लोग आ गए हैं स्वीडन में और यहाँ पेट्रोल पंप है उस पर डीजल डलाने के लिए। और तो बाकी कार्ड कौन से थे आपके? HDFC का मेरा नहीं, मैंने तो वो नियो को डाला था। डाला था कार्ड, टच भी करा था। टच भी करके देखा। हाँ, टच पे भी पहले पैसे कट गए। ये DCB बैंक $18-20 का मैंने डाला था, 1818 रुपये 33 पैसे ये कट गए। सवेरे सवेरे ये फटका पड़ गया 20 यूरो का, 1900 रुपये कट गए, 1882 रुपये। सो इसका क्या प्राइस होगा इतने बड़े घर का, 2 बेडरूम ऊपर। नमस्कार दोस्तों, आज दिन की शुरुआत आप सबके स्वागत और धन्यवाद के साथ। जो हमारा ये प्रोग्राम, जो हम जर्नी कर रहे हैं, हमारा ये चैनल द अर्बन ट्रैवलर पे रोज़ देखते हैं और अप्रिशिएट करते हैं। आज हमने अपना डे स्टार्ट गाड़ी से ही करा, वो इसलिए क्योंकि बाहर का जो टेम्परेचर है वो बहुत ही ज़्यादा भयानक हो रहा था। इस वक्त मेरी गाड़ी के अंदर -2 टेम्परेचर दिखा रहा है, जो कि फ्रीजिंग पॉइंट से भी नीचे है। जब हम घर से निकले थे सुबह 7 बजे और इस वक्त 8:30 बजे का टाइम हो रहा है, तब टेम्परेचर तकरीबन 1 या 0 डिग्री के ऊपर होगा और बाहर खड़ा होना और शूट करना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। तो हमने सोचा कि गाड़ी में बैठ के ही आपसे बातचीत करते हैं और इसीलिए हम लोग गाड़ी में बैठे हुए हैं। और बहुत सारे लोगों का मेरे से सवाल होता है कि आंटी जी हमेशा पीछे क्यों बैठती हैं? तो आंटी जी पीछे इसलिए बैठती हैं क्योंकि आंटी जी की वो सीट जो है वो रिजर्व है, और वो इसलिए रिजर्व है क्योंकि उनके पैरों में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, वो डायबिटिक हैं, तो उनको डॉक्टर ने एडवाइस किया कि आप पाँव मत लटकाइए इतनी लंबी जर्नी में। तो इसलिए वो पाँव अपने ऊपर करके और आराम से लेट के ही वो जर्नी करती हैं। तो इसलिए वो सीट हमने उनके लिए रिजर्व रखी हुई है, और वो पीछे है इसलिए वो पीछे बैठती हैं। तो ये वजह है। अब बात करते हैं आज दिन की शुरुआत की कि हम आज क्या करने जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। तो उसके लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम आज अगला देश, जो हमारा अगला डेस्टिनेशन है वो है स्वीडन, वहाँ जा रहे हैं। और इस वक्त हम फिनलैंड में हैं, और स्वीडन में जिस शहर में हम जा रहे हैं उसका नाम है स्टॉकहोम। और ये जर्नी जो है ये काफ़ी लंबी है। यहाँ से स्टॉकहोम तक की जो जर्नी है वो तकरीबन 1135 किलोमीटर की है एज पर GPS, और जिसको पूरा करने में GPS के हिसाब से 13.5 घंटे लगेंगे। तो 13.5 घंटे तो ये नाम मात्र के कहने के होते हैं, 1.5-2 घंटा एक्स्ट्रा लग ही जाता है। आप पेट्रोल डलाते हैं, कुछ खाते पीते हैं, वैसे उतरते हैं, तो तकरीबन 15-16 घंटे की ये जर्नी है। तो अभी भी आसमान पे धीरे धीरे जो है सूर्य का प्रकाश आ रहा है हल्का हल्का, लेकिन अभी भी अंधेरा है। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे राइट साइड पे कैमरे से, अभी भी यहाँ पर जो पेड़ वेड़ हैं वो पूरी तरीके से क्लियरली नज़र नहीं आ रहे हैं। तो ये जर्नी जो है अब हम एक दिन में पूरी करेंगे कि नहीं करेंगे, इसके बारे में भी मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा कि सर आप एक दिन में कितनी ड्राइव करते हैं। तो कुछ निश्चित नहीं होता कि एक दिन में हमें ये 1150 किलोमीटर या 1300 किलोमीटर या 1500 किलोमीटर या 500 किलोमीटर कितना करना है। हम इसको डिसाइड ऐसे नहीं करते हैं। जिस वक्त हम कल रात को प्लान कर रहे थे तो हमने सोचा था कि 5 बजे उठेंगे और 6 बजे निकल जाएंगे। 5 बजे हम उठ गए और तैयार होते होते हमें 7 बज ही गए, क्योंकि गाड़ी में सामान लोड करना होता है और सब कुछ होता है और नहाना धोना सब कुछ है, तो टाइम लगता ही है। और ये निश्चित किया था कि अगर अर्ली निकल गए तो अर्ली पहुंच जाएंगे, तो सीधा खींच देंगे गाड़ी को। लेकिन मेरा जो तरीका है वो ड्राइव करने का कुछ और है, क्योंकि फयाज साहब साथ में थे तो उनका ये था कि भाई पहुंच जाए जल्दी तो ठीक है। मैं कभी डेस्टिनेशन में पहुंचने की जल्दी नहीं करता, क्योंकि डेस्टिनेशन इज नॉट माई जर्नी। मेरी जर्नी वो है जो मेरा रास्ता है, जिसको एंजॉय करने के लिए मैं आया हूँ। मंजिल पर पहुंचना मेरा मकसद नहीं है। मंजिल पे तो जब हम चलेंगे अपने आप पहुंच ही जाएंगे, लेकिन जो रास्ते का आनंद है वो कुछ और ही होता है, और उसी को लेने के लिए हम इतनी लंबी यात्रा कर रहे हैं। जहां हमें लगेगा कि 500 किलोमीटर के बाद, 700 किलोमीटर के बाद या सीधा ही जाएं, जहां लगेगा कि हाँ ठीक है अब यहाँ रुक जाना चाहिए, तो वहाँ हम रुक जाते हैं। चाहे वो 200 किलोमीटर के बाद ही ऐसी कोई जगह आ जाए जहाँ लगे कि
वाह यार, ये तो जगह है जहाँ पर थोड़ा टाइम गुजारना चाहिए, तो मैं वहीं रुक जाता हूँ। तो ऐसा ही आज भी है। अब हम निकले हैं तो रास्ता जैसे जैसे आएगा, जैसे जैसे दिखाएगा। सुना है मैंने कि ये रास्ता जो है, ये पूरे का पूरा जो रूट है फिनलैंड से लेकर और स्वीडन तक का, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही सीनिक है। और यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आपको रास्ते में, जो प्राकृतिक का सौंदर्य है वो देखने को मिलता है। तो आज वही आनंद लेने के लिए हम आए हैं, और अगर वो आनंद हमें मिलेगा तो फिर आप भी देखेंगे उसको ज़रूर। सो ये तो थी हमारे डेस्टिनेशन की बात, और वहाँ पहुँचने का कितना समय लगेगा, ये सब उन चीज़ों की बात। अब इसके आगे क्या? तो इसके आगे जो है, अभी काफ़ी सारे कंट्रीज़ बाकी हैं। ये हमारा 11वां कंट्री है, और यूरोप के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ़ कंट्रीज़ हैं जो हमें करने हैं। बाकी क्योंकि ये इंडिया से जब हम चले थे, नेपाल, चाइना और किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, रशिया, फिर यूरोप में अंदर एंटर कर गए, लैटविया, एस्टोनिया, लैटविया, लिथुआनिया, फिर फिनलैंड आ गए। तो ये सारे कंट्रीज़ काफ़ी दूर दूर थे। पर यूरोप में क्या है कि आप जो कंट्रीज़ हैं 200, 400, 600, 700 इस डिस्टेंस के ऊपर हैं। तो कम से कम डिस्टेंस भी है 100-150 किलोमीटर में आप कंट्री कवर, मतलब दूसरी कंट्री चले जाते हैं। सो यूरोप में कंट्रीज़ ज़्यादा हैं, डिस्टेंस शॉर्ट हैं, बहुत लंबे डिस्टेंस नहीं है। तो वहाँ बहुत सारे कंट्रीज़ कवर करने का मौका मिलेगा और बहुत कुछ देखने का मिलेगा। यूरोप में तो अभी भी हम हैं, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ जब हम स्वीडन के बाद नॉर्वे और डेनमार्क, वो और स्वीडन के बाद हमें, हाँ, फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, डेनमार्क, ये 4 कंट्री जो हैं स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़, जब ये ख़त्म करने के बाद हम जर्मनी में एंटर करेंगे, तो जर्मनी के बाद फिर सारे कंट्रीज साथ साथ में हैं। रास्ता खूबसूरत है। मैं देख रहा हूँ मेरे लेफ्ट साइड पे सूरज उग रहा है, और उसकी जो पेड़ है, पेड़ों के पीछे सूरज का हल्का हल्का प्रकाश देखने को मिल रहा है। राइट साइड को भी इधर आसमान जो है वो नीला नज़र आ रहा है। तो बड़ा कंट्रास्ट है, एक तरफ सूरज उग रहा है, एक तरफ नीला आकाश है। तो एक बहुत सुंदर कंट्रास्ट यहाँ देखने को मिल रहा है। और सड़क के ऊपर अभी ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है, नॉर्मल सड़क है, कोई बहुत बड़ा स्टेट हाईवे मुझे नहीं लग रहा है। एक सड़क आने की है, एक सड़क जाने की है, और ट्रैफिक के नाम पर बहुत कम ट्रैफिक है यहाँ पर। हवा तेज़ है बाहर की। टेम्परेचर इस वक्त जो हो रहा है वो हैरान करने वाला है। अभी -3 था, अब फिर आ गया -3, 2 हो गया था। आप देख सकते हैं -2, -3 के बीच में इस वक्त यहाँ पर टेम्परेचर आ रहा है, बाहर का आउटसाइड टेम्परेचर। और इन साइड में हम अभी 21 डिग्री पे बैठे हुए हैं। तो अंदर बहुत कोजी है, लेकिन बाहर बहुत ज़्यादा फ्रीजिंग है। तो जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, जो जो चीज़ें हमें इंटरेस्टिंग लगेंगी उसको हम कवर करेंगे और आपके साथ शेयर करेंगे। तब तक आप हमारे साथ बने रहें। थैंक यू। एक खूबसूरत लेक जिसमें पेड़ों की परछाइयाँ आपको देखने को मिल रही हैं, और पीछे उगता हुआ सूर्य, बहुत ही मनमोहन और बहुत ही मनमोहक दृश्य है। साथ में ये पेड़ जिसके पत्ते झड़ चुके हैं, उसके पीछे से जो सूर्य की रोशनी है, जो लालिमा है, बड़ा ही आनंद देने वाला दृश्य दिखाती है। खुला इलाका है, इसलिए राइट साइड को हमें नज़र आ रहे हैं विंड मिल्स के पंखे। और जहाँ पर भी इलाका खुला होता है, जहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शंस नहीं होते हैं, ज़्यादा पेड़ पहाड़ इस तरह की चीज़ें नहीं होती हैं, वहाँ पर विंड मिल के जो ये टावर्स हैं लगाए जाते हैं। तो यहाँ भी राइट साइड को हमें देखने को मिले। उम्मीद करते हैं थोड़ा आगे जाएंगे तो और अच्छी तरीके से नज़र आएंगे। पर एक और बड़ी अच्छी चीज़ जो मुझे यहाँ मैंने नोटिस की है, मैंने हज़ारों लाखों किलोमीटर गाड़ी चलाई है, लेकिन कभी उस तरीके से नोटिस नहीं किया। पर आज मैं नोटिस कर रहा हूँ कि ये सड़क जो आप देख रहे हैं, ये आपको लग रहा होगा बड़ी मामूली सी सड़क है। बीच में आप जो लाइन सी नज़र आ रही है, काली काली सी, आपको लग रहा हो ये गड्ढे हैं या ऊबड़ खाबड़ सड़क होगी, जबकि ये बिल्कुल उसके ऑपोजिट है। ये इतनी स्मूथ सड़क है,
कि आई कैन नॉट एक्सप्लेन यू। मतलब मैंने इतनी गाड़ियाँ चलाई हैं, इतने कंट्रीज में मैं गया हूँ, पर गाड़ी इतनी स्मूथ चल रही है इस वक्त हमारी। कोई सड़क के ऊपर गड्ढा नज़र नहीं आ रहा, कोई बम्प्स नज़र नहीं आ रहे। आप यहाँ से भी देख सकते हैं, दूसरी गाड़ियाँ चल रही हैं उनमें भी आपको कोई शेक नहीं कर रही गाड़ियाँ। सो ये एक अजीब सा वो है कि सड़क इतनी ज़्यादा स्मूथ कैसे है, मुझे खुद को ये समझ में नहीं आ रहा है। बट इट इज़ अ वेरी गुड साइन और इट्स अ वेरी गुड एक्सपीरियंस कि हम इसको सड़क को एंजॉय कर रहे हैं और अपनी जर्नी को एंजॉय कर रहे हैं। अरे इसके ये तो पता नहीं लग रहा है यार, एक लैंग्वेज लैंग्वेज का क्या। अच्छा अच्छा इंसर्ट कार्ड वन। हाँ अच्छा डालो, कार्ड डालो। अच्छा, डाल दिया। हाँ दो आ रहा है, दो कर दूं? कर दिया, कहते हैं कार्ड अप्रूव। हो गया। हाँ ये है ना डीजल। 00 है, तो काम ही नहीं कर रहा। एक नंबर तो नहीं डाल दिया? नहीं, मेरे को 1 2 नंबर नहीं पता, मैंने तो वहां पे उस डाला और कार्ड अप्रूव आ गया, मैं ले आया बस। पैसे कट गए? पैसे तो कट गए, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। फोन कहाँ है मेरा? SMS आया है ना? हाँ ये देख, ये DCB बैंक 18 20 डॉलर का मैंने डाला था, 1818 रुपये 33 पैसे, ये कट गए। एक सेकंड, दूसरे वाले से डाल डाल लेते हैं एक बार ट्राई। कौन सा दूसरे वाला? हाँ, उसको कर लेते। आगे उधर देख, है पुरानी रेटिंग दिखा रहा है, तो पहले किसी ने डाला होगा। निकल रहे तो है चलिए ना। ना? डीजल के यही है ना पंप और हाँ तू जाए पता कर यार, ये पकड़ इसको, पैसे कट गए तो हमारे। ये कार्ड ले जा तू, ये कार्ड भी ले जा और वो फोन भी ले जा। ये पकड़ कार्ड, फोन में मैसेज में है, उसको दिखा गया। कार्ड दूर रखियो, नहीं मैं कार्ड करप्ट हो जाएगा फोन से। हाँ क्या हुआ? वो कह रहे हैं कई बार दिक्कत कर देती है मशीन, हाँ तो रिफंड आ जाएंगे पैसे। रिफंड कहाँ से आ जाएगी? हाँ इस कंट्री में कहाँ से रिफंड लेंगे? वो मैंने बोल दिया, वो हाँ क्या श्योरिटी आपकी रिफंड कर दोगे हाँ आप? बोले नहीं, विद इन अ डे हाँ। रिफंड हो जाएगा। अगर रिफंड नहीं होता तो इनका कार्ड है ये क्या, ये काय का कार्ड है? इनके कोई रिजॉर्ट वगैरह भी, इनका कोई ओनर का नंबर वगैरह होगा इनका, पेट्रोल पंप वालों का। ये पूजा रंता, हाँ ये रिजॉर्ट है। हाँ पोजन रंता। और और ये क्या? ये पेट्रोल पंप का नाम है पोजन रत्ती, पोजन भोजन पूर्ति। पूर्ति। ये नंबर लिखा हुआ है, हाँ इस पे कांटेक्ट करने के लिए बोला है इन्होंने कि अगर आज रिफंड नहीं आता तो कांटेक्ट करना। ये हो गया पंगा, एक और हो गया। सवेरे सवेरे ये फटका पड़ गया 20 यूरो का, 1900 रुपये कट गए, 1882 रुपये। नहीं, हाँ 2100 कुछ कटे हैं। 2100 कटे हैं, टैक्स भी लगा इसके ऊपर। पता नहीं, 2100 का मैसेज था वो। आगे से ना जो भी डलवाना है ना, तो पैसे या तो वहां से अंदर दे आओ उनको, कार्ड के थ्रू रसीद ले आओ, फिर डलवा लेते हैं। ये चक्कर नहीं करना, पहली दफ़ा हुआ हमारे साथ, वैसे कभी ऐसा होता नहीं है। पर अब डीजल है इसके अंदर खाली 30 किलोमीटर का। और टॉर्नो कितनी दूर है यहाँ से? 22-23 किलोमीटर है। चल बैठ देखते हैं, आजा। इनका तो डीजल डल रहा है सर। इनका कैसे डल रहा है? डीजल की गाड़ी है हाँ और ये डल रहा है इसी पंप पे। तो हमारा क्यों नहीं डल रहा फिर? हमारे वाले, हमारे के पैसे कुछ लगा हुआ है इसके पैसों के अंदर, कार्ड से पैसे दिए हुए हैं। पता नहीं सर। यही तो प्रॉब्लम है, लैंग्वेज की प्रॉब्लम ना। बंदा कोई इनका बाहर खड़ा हुआ है। तूने अंदर जाके क्या बोला था उसको, लड़की को? तो यही बोला था कि पेट्रोल पंप तो कोई हेल्प करने के लिए नहीं आई? है? बोली नहीं, वहाँ यार पे मशीन लगी है, मशीन में कार्ड डालो आप, तो आप होगा। तो नॉर्मली तो आते हैं ना ये लोग, हम आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ। उसने तो बुलाया, आई एम वर्किंग हियर ऑन कैफे।
नॉट वर्किंग ऑन पेट्रोल पंप। तो पेट्रोल पंप का कोई बंदा ही नहीं था वहां पर, बताओ। अब इससे सबक मेरे को तो ये मिला, एक तो इस तरह पेट्रोल पंप है इतना छोटा सा। इनको कैश दे के डाल लें, किनको कैसे देंगे, अपने कार्ड से डाल लो। पूछ ले, ये भी अच्छा आइडिया है, पूछ ले से। हाय, so we met some people here and they were very kind and helping us to let us know how we can put cash, or there is no cash, so we have given them 20 euros cash and they are using their own card or maybe some online payment system. So इनके हेल्प से हम अब 20 यूरो का जो है डीजल डलवा पाएंगे और फिर आगे बाकी गाड़ी जो है वो टॉर्नो से फिल कराएंगे। तो ये ऑनलाइन इन्होंने टच करा, जैसे हम पेटीएम करते हैं वैसा ही कुछ इन्होंने किया है। दिस वन ओके, वाओ, चालू हो गया वो। चल गया। थैंक यू माय फ्रेंड। Stop it on the 20 euro। ओके, इसमें रोक देना, कार्ड बेचारे का कट जाएगा नहीं तो। बच गए भैया आज तो, वरना कहीं रास्ते में, बीच पे रोकना। वरना रास्ते में कहीं खत्म होता तो बड़ी बेइज्जती होती। Exactly 20 euros. Thank you, dear. Do you need receipt? Yeah, I need receipt. Thank you. So, आपकी हेल्प करने के लिए लोग कहीं ना कहीं से आ ही जाते हैं, यही है पॉजिटिविटी। आज सुबह का सबसे पहला ज्ञान, थिंक पॉजिटिव, थिंग्स विल हैपन पॉजिटिवली। मोहित हैं, फयाज सर का चल गया, तो फिर सर हमारे कार्ड में क्या प्रॉब्लम थी? 3 कार्ड तो उनके भी निकले, चौथा कार्ड चल गया। 3 कार्ड डिक्लाइन हो गए। ये क्या मतलब हुआ? चलने लगे थे, सर ने तो चौथा लगाया, उसमें डाला कि स्टार्ट फिलिंग। मतलब लेकिन फिर इसका क्या मतलब है? इंडियन कार्ड तो सारे एक ही जैसे हैं और हमारा तो टच वाला कार्ड है। आपका आईसीआईसीआई, तो बाकी कार्ड कौन से थे आपके? एचडीएफसी। एचडीएफसी का मेरा नहीं, मैंने तो वो नियो को डाला था, डाला था कार्ड, टच भी करा था। टच भी करके देखा। हाँ, टच पे भी पहले पैसे कट गए, फिर दूसरा वो उसमें घुसेड़ने वाला डाला, उसके भी 2 बार पैसे कट गए, 2 बार फिर वापस आए। ये तो लग गया। डालना है आपको? नहीं जी नहीं, मैं नहीं रिस्क लेता, मैं और टॉर्नो में डलाऊंगा। अब मेरा चल गया, अभी आ गया, क्वार्टर लीटर आ गया। ठीक है, थैंक यू जी। आओ, स्वीडन में जाकर डलवाएंगे। रेट भी फर्क हो सकता है। नहीं, रेट की चिंता मत करो यार, अब कहाँ मुर्दे के बाल उखेड़ोगे यार, इससे मुर्दा थोड़ी हल्का हो जाएगा। अब किलोमीटर वगैरह मैं क्या बताऊं, किलोमीटर तो अभी भी 1042 हुए हैं, तकरीबन 100 किलोमीटर ही आए होंगे हम लोग, और 11.5 घंटे का सफ़र दिखा रहा है। टॉर्नियो की जो मैं बात कर रहा था, वो खाली इसलिए नहीं कि टॉर्नियो एक बॉर्डर है यहाँ का, फिनलैंड और उसका स्वीडन का। टॉर्नियो इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट सिटी और उसका एक बहुत बड़ा इतिहास है। अभी मैंने बैठ के मोहित मुझे बता रहा था, तो ये हम वहीं जाके आपसे डिस्कस करेंगे और आपको बताएंगे कि जिस शहर को हम इतना छोटा सा समझ रहे थे कि टॉर्नियो मतलब एक खाली बॉर्डर स्टेट है, वो उसका तो बहुत गहरा इतिहास है। तो पहुंचते हैं वहाँ, फिर उसके बाद आपको बताएंगे। ये आ गया ये टॉर्नियो का बोर्ड। और एक चीज़ और भी है कि टॉर्नियो जो है वो है फिनलैंड का पार्ट, स्वीडन का पार्ट नहीं है। तो जो फिनलैंड है उसका बॉर्डर है, मतलब बॉर्डर स्टेट है समझ लो। और फिनलैंड की स्वीडन की साइड पे जो बॉर्डर का नाम है वो दूसरा है। जैसे इंडिया पाकिस्तान में हम इधर अटारी का बोलते हैं, उधर वाघा का बोलते हैं बॉर्डर, ऐसा। सो अभी हमने मोड़ ली गाड़ी। लेकिन सर एक टाइम पे स्वीडिश किंगडम का पार्ट होता था। हाँ, वो तो हम हिस्ट्री बताएंगे तब इन लोगों को बताएंगे। अभी क्यों बता रहा सारा कुछ? चुप, तेरे को सस्पेंस क्रिएट करना नहीं आता यार, ये हद हो गई बात। अच्छी वीडियो कैसे बनेगी हमारी?
बताएंगे जी आप वो एक्चुअली कहानी क्या है टॉर्नियो की। फिलहाल तो अभी टॉर्नियो चलते हैं, बताएंगे। ये मोहित तो सब कुछ पहले ही उगलने को तैयार है, इसको पता नहीं अच्छी वीडियो कैसे बनाते हैं, सस्पेंस क्रिएट करना इसको नहीं आता। तो हम चल रहे हैं वहाँ, बताएंगे आपको पूरी कहानी, बताएंगे इसकी। ऐसा क्या है, आने वाला है टॉर्नो, थोड़ी दूर पे रहेगा। कितने किलोमीटर देखो यहाँ पे, देखो कितना बोर्ड दिखा रहा है, खाली 15 किलोमीटर, तो 15 मिनट का रास्ता है बस। हम पहले जो थे वो थे E75 पे, और अब आ गए 80 हाईवे के ऊपर। जो आप देख सकते हो ये है इंटरस्टेट हाईवे जो लग रहा है, ये नेशनल हाईवे जो है, इसका नाम है E8, या इसको 29 के नाम से भी यहाँ पर आ रहा है लिखा हुआ। तो E8/29, दो हाईवे मिक्स है इस नंबर पे। और ये अच्छा खासा खुला डुला हाईवे है, 2 लाइन्स इधर है, 2 लाइन्स उधर आने की है। और इसमें भी वही चीज़ है, मक्खन जैसी रोड, बिना किसी गड्ढे के, बिना किसी बम्प्स के। तो रोड के मामले में तो भाई तारीफ करनी पड़ेगी, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। और जो हम बात कर रहे थे कि फिनलैंड का जो और स्वीडन की जो वो है अपना जो बॉर्डर है वो टॉर्नो है। तो टॉर्नो जो है एक्चुअली वो टॉर्नियो। बॉर्डर जरूर है, टॉर्नियो। टॉर्नियो। सो वो टॉर्नियो बॉर्डर जरूर है, लेकिन वो स्वीडन और फिनलैंड का जो है वो बॉर्डर वो फिनलैंड की साइड से। और जब आप उसको क्रॉस करके स्वीडन की तरफ जाते हैं तो उस बॉर्डर का नाम है, मतलब उस शहर का नाम है, उसको बोलते हैं हैपरेंडा, HAPARENDA, हैपरेंडा। सो अब हम डीजल तो यार टॉर्नो में नहीं, हैपरेंडा में डलाएंगे, क्योंकि हमें स्वीडन में डलाना है डीजल। लेकिन इतिहास जरूर बताएंगे आपको, क्योंकि इतिहास जो है टॉर्नियो का वो तो जबरदस्त है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो आप सड़क का आनंद लें थोड़ा थोड़ा, उसके बाद फिर देखते हैं आगे। अच्छा, आप ये राइट को देखिए कितना सुंदर यहाँ पर ब्रिज बना हुआ है, और लेफ्ट को भी एक ब्रिज है, वो छोटा है उससे। और सामने जो सिटी है, यहाँ ग्रैंड होटल नजर आ रहा है आपको लिखा हुआ, ये ग्रैंड होटल नजर आ रहा होगा अब आपको, ये है टॉर्नियो। तो अब हम टॉर्नियो शहर में हम एंटर कर रहे हैं। यस, ब्रिज क्रॉस करते ही वी हैव एंटर्ड इन टॉर्नियो। ये आ गया गोल चक्कर, और ये आ गया 200 मीटर पे। 200 मीटर पे बॉर्डर है स्वीडन का, जो कि यहाँ पर हमने यूरोपियन यूनियन का एक बोर्ड लगा हुआ था गोल सा, उसके ऊपर लिखा हुआ था कि 200 मीटर अहेड है स्वीडन। ये राइट को आप फिर देख सकते हैं, फिर बोर्ड आया है यहाँ पर। ये लिखा है SVERIGE, तो ये शायद स्वीडन का नाम है। तो अब हम एंटर कर गए हैं स्वीडन में। स्वीडन एंटर कर गए हम। हाँ जी, थोड़ा जोर। आपने तो बोला 1150 किलोमीटर। अरे 1100 किलोमीटर तो वो है कोपनहेगन, कंट्री तो एंटर कर गए, स्टॉकहोम। जैसे दिल्ली और बम, नॉट स्टॉकहोम। तो ये आइकिया का देखो कितना बड़ा यहाँ पर वो है, आइकिया का सबसे बड़ा स्टोर जो है वो यहीं पर है, उनका हेडक्वार्टर्स मेरे को लगता है यहीं पर है। वो मेरे को बोला था, लगा कि मैं जाऊंगा शॉपिंग करने के लिए यहाँ पर। गाड़ी में जगह नहीं है, नहीं तो जाते। गाड़ी में तो नहीं, अब गाड़ी के ऊपर भी जगह नहीं है ना अंदर जगह है, क्या करें। तो ये जो मैंने अभी तेरे को बताया था ना स्वीटी, ये जो आइकिया के बारे में, हाँ जी। तो आइकिया जो है वो नॉर्दर्न जो पार्ट है स्वीडन का, अच्छा। वहाँ का सबसे बड़ा इकलौता स्टोर है ये आइकिया का। अच्छा। हेडक्वार्टर यहाँ नहीं है,
हाँ, ये स्टोर है, सबसे बड़ा स्टोर। काफी बड़ा ही लग रहा था। और साइज देखा था कितना हाँ, बड़ा कितना बड़ा, स्टोर टर्न का तक साइज जा था। रहा था। हाँ। अब हम वहां से तो निकला है, क्या बोलते हैं, टॉर्नियो से। हम्म। और टॉर्नियो के अंदर तो गए नहीं हम, अब हिस्ट्री बतानी थी फिर। अब चलते थे बतानी पड़ेगी। मैं सोचा था वहाँ कहीं रुकेंगे, आराम से देख के बताते हैं टॉर्नियो की हिस्ट्री। तो पता ही नहीं चला कब घुसे कब शहर आया, में। और हाँ वो तो कब आया कब चला गया वो भी नहीं पता लगा, और हम कब स्वीडन के अंदर आ गए ये भी नहीं पता लगा। ये भी एक पता सेकंड नहीं। में ही। हार्डली हमने मैं 3 से 4 किलोमीटर ड्राइव किया हाँ, टॉर्नियो का। मैं टॉर्नियो तभी के तो अंदर, यस। हैरान थी कि आपको कह रही हूँ कि इतना दूर आपने बोला था तो। हाँ, नहीं अब चलो, आप ये तो तसल्ली होगी, आप स्वीडन में आ गए हो। आ गए। चलो अब देखते हैं, आपको बताते हैं, इसकी हिस्ट्री बताते हैं। ठीक है। पहली बात तो ये है कि ये जो है टॉर्नियो शहर जो है, ये फिनलैंड के नॉर्थ में बसा हुआ शहर है। ठीक है जी। और बॉर्डर है, बॉर्डर टाउन है। एक तरफ टॉर्नियो है, दूसरी तरफ स्वीडन है। और कभी ये स्वीडन का हिस्सा हुआ करता था। और दूसरी बात ये है कि सामी एक समुदाय था, उनका एक अपना ग्रुप था, वो यहाँ रहा करते थे, ऐसा इतिहास में लिखा हुआ है। और 1621 में यहाँ के जो स्वीडन के जो किंग थे, ये मतलब ये जो टॉर्नियो है स्वीडन का हिस्सा था। और 1621 में जो यहाँ के जो किंग थे, गुस्तावस एडोल्फ, उन्होंने ऑफिशियली इस शहर की स्थापना की थी। अब 2021 में इसको 400 साल पूरे हो गए। और आप सोच सकते हैं कि 400 साल पुराना शहर, और 400 साल पुराना यहाँ पर आर्किटेक्चर, कल्चर, और मॉडर्न कल्चर एंड आर्किटेक्चर, तो उसका एक मिक्स ब्लेंड का एक बहुत बढ़िया उदाहरण है इस शहर में। अनफॉर्चुनेटली हम अंदर नहीं जा पाए, और अंदाज़ा भी नहीं था कि एकदम वो कब शहर आया और कब निकल गया। सो आइडली तो हमें जाके अंदर देखना चाहिए था, पर वी मिस्ड इट ऑनेस्टली। सो इसका इतिहास, जो पुरातन इतिहास उसका ये है। सो ए ਜਿਹੜੀ जगह से ਹੁਣ क्रॉस की है ना ये टॉर्नियो सिटी जी, हम्म। ए एक टाइम सीगा जब ये दुनिया का, पूरे नॉर्थ का अच्छा। सबसे बड़ा और आखिरी शहर था। इसके अच्छा। बाद कोई शहर नहीं था। ओ। और 128 साल तक मतलब ये स्टेटस कायम रहा। अच्छा। और सबसे बड़ा यूरोप का, ये नॉर्थ का, ये ट्रेड सेंटर था। अच्छा। व्यापार बहुत होता था यहाँ पर। हम्म। और उस वक्त हवाई जहाज तो थे नहीं, हाँ। तो पानी का के जहाज और हाँ। सड़क, ये दो ही चीजें हाँ। होती थी व्यापार करने के लिए। शिप ही आंदे से सारे। हाँ। सो यहाँ पर पोर्ट भी थे हाँ। और सड़कें भी थी, हाँ। तो उसके द्वारा यहाँ पर सारा व्यापार हुआ करता था। तो इसकी जो है सिग्निफिकेंस बड़ी इंपॉर्टेंट रही है पुराने समय में, ट्रेड के हिसाब से भी, कल्चर के हिसाब से भी। अब आया 1809। अब 1809 में क्या हुआ? 1809 में रशिया के पास, जो रशियन एम्पायर थी, उसने सारा ये कब्जा वब्जा किया होता फिनलैंड वगैरह पे। एक टाइम पे तो स्वीडन भी रशिया का हिस्सा हुआ करता था। तो हिस्ट्री में लिखा हुआ है कि एक फिनिश वॉर हुई, जैसे हमारे पानीपत वॉर को हम देते हैं ना कि पानीपत वॉर थी, तो इस तरह एक फिनिश वॉर हुई, जिसमें रशियंस ने ये हिस्सा जो था टॉर्नियो का, वो स्वीडन से अपने में कब्जे में ले लिया। क्योंकि पहले जो फिनलैंड जो था ये स्वीडन का हिस्सा था, और ये सारा हिस्सा स्वीडन के पास था। तो जब फिनिश वॉर हुई तो रशिया ने सारा हिस्सा जो था, मेरे ख्याल फिनलैंड समेत, वो स्वीडन से हड़प लिया। अच्छा। और यहाँ पर, जहाँ पर टॉर्नियो है, यहाँ पर एक इंटरनेशनल लाइन ऑफ बॉर्डर क्रिएट कर दी गई कि ये जो है यहाँ से इधर का हिस्सा जो है, ये सारा टॉर्नियो, तो वो जहाँ बॉर्डर बना, वो शहर जो था वो टॉर्नियो ही था। अच्छा। जहाँ से भी हम गुजरे। सो इंटरनेशनल बॉर्डर होने के कारण इसकी वहाँ पर भी बड़ी इंपॉर्टेंस थी। सो टॉर्नियो शहर में इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जो बड़ा इस शहर को बड़ा इम्पोर्टेंट बनाती हैं। इनफैक्ट वाह, हिस्ट्री के बारे में नॉलेज बड़ी बढ़ गई है आपकी। और नॉलेज बड़ी नहीं, मैं तो पढ़ के सुना रहा हूँ यार। पढ़ के ही ये सही। भी मेरे को भी अभी अभी पता लग रही हैं चीज़ें, जैसे हम गुजर रहे हैं। तो इस शहर के बारे में, अब हमने अब 1100 किलोमीटर जाना है, हाँ। रास्ते में कितने शहर आएंगे, तो हमें मालूम तो होना चाहिए ना उस शहर में क्या क्या है। हाँ, बिल्कुल। और जब हमें मालूम होगा तो हम फिर लोगों के साथ भी शेयर करेंगे। शेयर करें। अब भाई मैं जो शेयर कर रहा हूँ, मैं ये सारा जो है वो जो इंटरनेट पे जो इन्फॉर्मेशन है,
उससे देख के पढ़ के कर रहा हूँ, इसमें हो सकता है 19-20 कोई गलती भी हो, तो देन आई अपोलोजाइज फॉर दैट। ठीक है जी। ये क्या हो गया प्याज भाई? हेलो हेलो। हाँ जी। नहीं स्लो नहीं जा रहे, वो कुछ फोन पे किसी से बात कर रहे थे, आपके पीछे ही हैं हम। हाँ हाँ। ओके। है जी। नहीं नींद वींद अभी नहीं आ रही। हाँ नहीं नहीं, अभी नींद आएगी तो मैं सबसे पहले फोन करूंगा। ओके। ये फोन, अब ये फोन जो है फयाज भाई का फोन था। अच्छा, क्या हाँ कह रहे हैं? वो कुछ नहीं, वो एक्चुअली वो हम थोड़ा स्लो चल रहे थे, आगे गाड़ी उनकी आ गई वो है? क्रॉस करके आगे निकल गए थे। अच्छा तो वो एक कंसर्न था भी कि नींद वींद तो नहीं आ रही है कि आप वहाँ रुक रहे हो, तो फिर अच्छा मुझे बता दो, तो अच्छा, इकट्ठे इकट्ठे ही कर लेते सोएंगे। थे। इकट्ठे ही सोएंगे। इकट्ठे सो लेंगे, वो ठीक बात है ना, आगे पीछे ना हो। हाँ, बात तो नहीं अब ठीक है। मैंने थोड़ी स्पीड बढ़ा के कर ली, आगे हम्म, हमारे आगे ही चल रहे हैं वो, हाँ ठीक, सामने गाड़ी उनकी नजर आ रही है, ठीक। तो ऐसी कोई बात नहीं है। और ये ठीक भी है जब आप इकट्ठे जा रहे हो, तो किसी एक बंदे को नींद आ रही है तो ये नहीं कि आगे दूसरा बंदा आगे निकल जाए, तो कोऑर्डिनेट कर ले, वो दोनों नहीं बंदे वहीं नहीं, एक खड़ी कर दूसरे लें का गाड़ी, भले ध्यान आगे रखना, पीछे हो, एक दूसरे तो का रेस्ट कर ध्यान ले, रखना ही है। कोऑर्डिनेशन से चलता काम। हम्म। तो अच्छी बात है। अब देखते हैं और क्या उसमें टॉर्नेडो के बारे में और क्या क्या है यहाँ इंटरेस्टिंग चीजें। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी ये बड़ा महत्वपूर्ण हिस्सा रहा, जो टॉर्नियो था, क्योंकि जब जर्मन्स ने टॉर्नियो और रोवेनियामी, यहाँ जो दो शहर हैं वहाँ पर, जहाँ से हम लोग अभी आ रहे हैं एक्चुअली, सो वहाँ पर बहुत तबाही मचाई थी। उसके बाद फिर सरकार ने उसके डेवलपमेंट में काफ़ी सपोर्ट किया दोनों शहरों को, और ये रीबिल्ड हुए। और फिर यहाँ का जैसे एक इसको बोलते हैं ना कि एक बार तबाह हो जाए शहर और दोबारा बस जाता है, और अच्छी थी जब दोबारा बसा तो काफ़ी अच्छी तरीके से बसाया गया उसको। उसमें पुरानी बिल्डिंगें काफ़ी सारी तबाह हुई होंगी और फिर नई कंस्ट्रक्शन शुरू हुई। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी ये इम्पोर्टेंट हिस्सा था, जो जिसकी हमने बात करी है अभी आपसे, टॉर्नियो की। अब हैपरेंडा की अगर बात करें तो हैपरेंडा भी काफ़ी समृद्ध शहर था, पर जंग जब हुई तो उसमें उसका भी वही हाल हुआ जो टॉर्नियो का हुआ। और टॉर्नियो के बारे में तो ये कहा जाता है कि टॉर्नियो एक किसी समय में स्वीडिश एम्पायर का सबसे अमीर शहर हुआ करता था। आप हिसाब लगाइए कि कितना यहाँ पर होगा, धन धान्य होगा, और कितना यहाँ पर कल्चर प्रफुल्लित होगा। और शुद्ध हिंदी को ज़्यादा बोल गया मैं। उतनी पावर भी होएगी उसके हाँ पास। पावर भी होगी, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। तो उसका असर यहाँ हैपरेंडा पे भी था, हैपरेंडा में भी काफ़ी डेवलपमेंट थी, काफ़ी पैसा था यहाँ पर। और आज भी उसका असर जो है वो इस रूप में नज़र आता है कि हैपरेंडा, जैसे ही आप टॉर्नियो का बॉर्डर क्रॉस करते हो, हैपरेंडा में घुसते हो, तो राइट साइड को आपको यहाँ का स्वीडन का सबसे बड़ा स्टोर जो है आइकिया का, वो नज़र आता है। बहुत बड़े इलाके में बना हुआ है। तो ट्रेड आज भी यहाँ पर उसी पैटर्न पे ही है। और हैपरेंडा हमने अब क्रॉस कर लिया है, तो अब आगे जो है कोई दूसरा शहर, उसके बारे में बात करेंगे, उसकी हिस्ट्री जानेंगे और उसके बारे में बताएंगे। तो ये था टॉर्नियो और हैपरेंडा का इतिहास जो आपने जाना। यहाँ एक बहुत अच्छी चीज़ देखने को मिल रही है कि एक तरफ लेक है और दूसरी तरफ यहाँ पर सड़क के यहाँ पर ऊपर मकान बने हुए हैं। तो आप अंदाज़ा लगाइए जो लोग यहाँ रहते होंगे कितना सुंदर व्यू है उनके लिए, कि हाईवे के ऊपर एक साइड पे मकान है और एक साइड पे लेक है। वाह। अब यार डीजल तो डलवा लें, अब स्वीडन में अब एंटर कर लिया हमने, तो कम से कम स्वीडन का डीजल तो गाड़ी चख लें हमारी, है जी। तो इसलिए जो पहला पेट्रोल पंप आएगा है मोहित, वहाँ रोकना है। और सो हम लोग आ गए स्वीडन में और यहाँ पेट्रोल पंप है, उस पर डीजल डलाने के लिए। और लास्ट पेट्रोल पंप पे हमारे साथ इशू हो गया था, तो कार्ड जो था वो पैसे ले गया लेकिन पेट्रोल नहीं डाल रहा था, डीजल मतलब नहीं डाल रहा था। तो अब हमने इससे रिक्वेस्ट की है बंदे से, वो आया है हमारी हेल्प करने के लिए। स्वीडिश लोग अच्छे होते हैं भाई।
chip. Chip up? Yep. Okay, chip up. Pin code. Pin code. Yes. Okay? Yes. Okay. Let's see. चल जा. Take the card Take the cards. and चल गया. yes. Working. Yes. Full. If you want the receipt, Yes. you're done, you put the card back in. So when you hang it back, you put the card and the receipt comes. No putting card again. Only if you want receipts. Otherwise, put card, it take more money. No. I know. Thank you, brother. अच्छे लोग हैं. कार्ड चल गया. देखो जी, बल्ले बल्ले, फर्स्ट क्लास. अब हमारी गाड़ी जो है पिएगी तेल पानी स्वीडन का है जी. फिनलैंड का बड़ा माल खाया इसने, अब स्वीडन का खाएगी. अफसोस है, गाड़ी चली गई, पैसे बचा गई. दो इतना पेट्रोल भाई साहब. वो गाड़ी जो है वो उसका मेरे ख्याल 8 की एवरेज थी है. 8-9 और इसकी है 10-11 की एवरेज है. इतना पेट्रोल पीती थी. 5 लाख के स्कूटर थे, मैं 5 लाख का तेल पी जाएगी वो इतना, अगर हम पूरा ट्रिप करते उसके साथ तो. और स्कूटरों के लिए आई थी, बताओ आप. देखिए, मैं अपनी पत्नी के लिए मोबिलिटी स्कूटर लेके आया था, अपने लिए भी लेके आया था भाई, अकेला उसके लिए नहीं लेके आया था. तो गाड़ी का और कोई पर्पज ही नहीं था. आहा, आ गया, पूरा आ गया. थल्ले भी डिग गया थोड़ा जा. जैसे उस दिन डिगा था. उस दिन का बताया कि नहीं कहानी क्या हुई थी. आज एक और एक्सपीरियंस हुआ. स्वीटी जी, आप तो सो रहे थे, हाँ जी. आपको तो पता ही नहीं है क्या हुआ आज हमारे साथ. बताओ. हैं? बताओ. क्या तो मैं सुन रही हूँ. नहीं, सुन नहीं रहे थे आप. बड़े घुप उसमें थे. अच्छा. पेट्रोल डलवाना था हमें. तो शुरुआत में तो हमने वो डलवा लिया 20 यूरो का. ठीक है. और हमारे पैसे जहाँ पहले हमने कार्ड डाला था वो हमें लगा कि वो कार्ड पैसे हमारे चार्ज हो गए और वो पेट्रोल डला नहीं. अच्छा. तो वो पेट्रोल के पैसे तो वापस आ गए थे. अच्छा. ठीक है ना. नहीं डला था. हाँ, नहीं, वो नियो का कार्ड था. वो हमें डालना, मतलब पेट्रोल डालना नहीं आ रहा था, हमें पता नहीं था कैसे डालना है. एनीवे, यार वो जितना हमने $20 का डाला था उसका जितना हुआ पैसे वापस आ गए थे. तो 2 ट्रांजेक्शन वो थी. और फिर हमने वहाँ पर एक बंदा मिल गया, हमने उसको $20 दी, कैश दिए. उसने हमारा अपने अकाउंट से डलवा दिया था. तो पेट्रोल डीजल था. पेट्रोल का मतलब डीजल. अच्छा. वो डीजल था. उसके बाद हमने ये सोचा था कि स्वीडन में जाकर डलवाएंगे. ये बात हो रही थी ना कि स्वीडन में आकर डलवाएंगे. तो स्वीडन में आए तो यहाँ पर हमने एक पेट्रोल पंप देखा. और आपने कहा था पेट्रोल पंप पे रोकना, मेरे को वॉशरूम जाना है. तो आप सो रहे थे, मैंने जगाया नहीं फिर आपको. तो वहाँ हमने पेट्रोल डलाया, फुल करा ली गाड़ी. अच्छा. गाड़ी फुल हो गई. तो गाड़ी में हमारे हिसाब से जितना 1100 कितने थे मोहित? 1109 समझ, 1110 समझ ले. तो 1110 को समझो आप 7.99 का यहाँ क्रोनर है. अच्छा. तो 1110 इंटू 8 तकरीबन 8800 का जो था वो डीजल हमने डलवाया. ठीक है जी. उसके बाद मैं तो देखता नहीं कभी, कार्ड में डल गया. फयाज भाई आए मेरे पास. कहते हैं सर वो मेरा तो फ्रॉड हो गया. उनका भी ऐसे ही हुआ. सुन तो सही, मेरा फ्रॉड हो गया. मैंने क्या हो गया? कह रहे मैंने डीजल इतने का डलवाया था और इतने पैसे कट गए. अच्छा. तो आप ही देखो अपना. तो उन्होंने मेरे दिमाग में डाल दी बात. मैंने कहा चलो मैं देखता हूँ. मैंने जब अकाउंट खोला अपना तो वहाँ पर दिखा रहा था 17,000 और ये 700 समथिंग. मैंने कहा यार हमने तो 8,000 का डलाया है, 17,000 का कैसे हो गया? फिर मैंने इसको ध्यान से देखा तो तकरीबन 2878 रुपए का TCS कटा हुआ था. TCS चलो वो टैक्स करता है, 20% टैक्स करता है भाई साहब जब आपका 7 लाख से ऊपर हो जाए हर ट्रांजेक्शन के ऊपर. अच्छा. हाँ जी. तो TCS 20%, वो बाद में रिफंड मिल जाता है, एडजस्टमेंट हो जाती है. तो 20% वो TCS कटा हुआ था. मैंने कहा चलो वो भी कोई बात नहीं. काट के वो 14,000 का आ रहा था फिर भी. और हमने डीजल डलाया था 8800 का. तो अब ये 14,000 और 8800 तो 6,000 का फर्क आ गया. तभी इनकी मिसेस कह रही थी मेरे 18,000 कट गए. हाँ, उनका काट लिया होगा ना उन्होंने. हाँ.
तो फिर मैंने वहाँ पर मिलाया बैंक को, फ़ोन किया, फ़ोन तो नहीं था वो, खैर उस पे बात हो रही थी, चैट पे बात हो रही थी, व्हाट्सएप चैट के ऊपर। तो फिर फाइनली उनका मैसेज आया कि बैंक यहाँ पर जो है स्वीडन में अक्सर यहाँ पर जब आप पेट्रोल पंप जो है वो एक्स्ट्रा पैसे काट लेते हैं, होल्ड कर लेते हैं, अच्छा और वो कोई बात नहीं, आपके 3-4 दिन में वो वापस आ जाएंगे, ठीक। और नहीं आए तो आप हमें बताओ। और यही सेम मैसेज, यही सेम जवाब जो है फियाज भाई ने अपने किसी बंदे को अपने बैंक भेजा, आईसीआईसी का कार्ड था उनका, उन्होंने भी यही कहा कि आपके वो एक्स्ट्रा पैसे कटे हुए हैं और वो वापस आ जाएंगे, अच्छा कितनी देर में? 3-4 दिन में वापस आ जाते हैं। अच्छा तो अब ये जैसे अब हम लोग तो छोटी ट्रांजेक्शन थी तो कोई बात नहीं, फयाज भाई जैसे घबरा भी गए, उनका भी 12-13 हज़ार का ही बिल था। तो कहने का मतलब है जो लोग देख रहे हैं या जो लोग यहाँ आएंगे हैं जी, उनको भी तो ये पता होना चाहिए ना, नॉलेज में होना चाहिए। नॉलेज होनी चाहिए हमारी तरह, फिर एकदम कहीं वो भी ना घबरा जाए। हाँ सही बात है कि लगता है ना कि हाँ, नहीं, नहीं एक तो चीज और होती ना, एक दिमाग में वो आता है कि भाई इस कंट्री में हमें चीट कर लिया, हाँ तो ऐसा नहीं है, स्वीडन में उन्होंने हमें चीट नहीं किया, दे आर नाइस पीपल, और उन्होंने जो एक्स्ट्रा पैसे काटे हैं वो वापस आ जाएंगे, और हम आपको अपडेट भी करेंगे जब वापस आ जाएंगे, क्योंकि जब बैंक खुद बोल रहा है हमारा, इसका मतलब है उनके साथ ये ऐसा होता रहता होगा लोगों के साथ, और पैसे वापस आते रहते होंगे। चलो तो एक तो कहानी हुई ये, ठीक है जी। अब दूसरी जो थी, दूसरी कौन सी वाली कहानी थी भाई? अब भाई ऐसा है, सड़क के अलावा यहाँ कुछ है नहीं है, तो तुम्हें एक कहानी सुनाएंगे और क्या करेंगे मुझे बताओ। ये कहानी नहीं है भाई, ये एक्सपीरियंस है जो हम आपसे शेयर कर रहे हैं, और अब जहाँ रहना है वो बताते हैं आपको। यहाँ से तकरीबन 350 किलोमीटर की दूरी पे सैंसवेल करके एक जगह है, वो वहाँ जाके ठहरेंगे, ठीक। ठीक है जी। तो तकरीबन 3.25 घंटे का रास्ता है, 300 किलोमीटर है यहाँ से। तो आज रात स्वीडन के सैंसवेल शहर में हम रुकेंगे, और वहाँ से जो है फिर जो क्या बोलते हैं उसको, अपना स्टॉकहोम, फिर वो फिर नज़दीक है। अब दूसरा ना, ये रेंडियर होते हैं, जैसे रेंडियर है, हाँ। अगर तो उसका मुंह नीचे झुका हुआ है, हम्म जैसे घास के पास होता है ना मुंह, जैसे मुंह यूं करके बैठा हो, हाँ यूं झुका हुआ है, तो इसका मतलब वो कुछ करने वाला नहीं है, वो कुछ खा रहा है, या मतलब उसका मुंह झुकाया हुआ है, ही इज नॉट एग्रेसिव। अदरवाइज डेंजरस होते हैं। वो एकदम वो करते हैं ना, वो मतलब घबरा जाते हैं तो आपकी गाड़ी पे कूद जाएंगे, ऐसे कर लेंगे, तो वो ही इज नॉट एग्रेसिव। अच्छा और अगर उसका मुंह खड़ा है यूं, और वो यूं यूं देख रहा है, हाँ तो वो भागेगा। वो अच्छा भागते उल्टा है, फिर जंगल से आए हैं तो सड़क ऐसे क्रॉसिंग करेंगे, आप जा रहे हो सामने यूं भागेंगे, अच्छा और बड़ी तेज तेज 80 किलोमीटर तक की स्पीड पे भाग सकते हैं ये लोग। अच्छा ये रेंडियर है कि मूस 80 किलोमीटर भागता है मोहित? रेंडियर ना, 80 किलोमीटर की स्पीड तक भाग सकते हैं। हाँ, तो अगर आपको नजर आए और आप ये देख लो कि अगर उसका मुंह नीचे है, तो चुप करके धीरे से गाड़ी निकाल लो, लाइटें कम करके अपनी, और हॉर्न बिल्कुल मत बजाओ। और अगर तो उसने मुंडी खड़ी हुई खड़ी, चाहे मुंह से चाहे रेंडियर है, तो फिर उसने जंप करना है वो, फिर और जहां से आपने हॉर्न बजा दिया तो भागेगा ही भागेगा वो। जहाँ असी जिथे असी जाना है जी स्वीटी जी, और जगह रह गई 2 घंटे दी, 158 किलोमीटर। और ए देखो सामने कितना सोहना पुल हैगा, वाह, राइट साइड ते नदी, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਪੁਲ, कितना सोहना, और लेफ्ट साइड को हो रहा है जो सनसेट, कमाल का है यार वो भी। जितने सनसेट हमने इस जर्नी में कवर करे हैं ना, कमाल है जी, बहुत सारे सनसेट हमने देखे, बस सनराइज कम देखें, सनसेट तो जब भी हम जाते हैं तो जिस डेस्टिनेशन में पहुंचते हैं तो शाम हो ही जाती है, तो सनसेट अभी आ गया जहाँ हमें जाना है फाइनली, सेंट्सफॉल। सेंट्सफॉल जो है वो अभी तो काफ़ी दूर है, 100 किलोमीटर का फ़र्क है। अगर हमने यहाँ से भी 2 घंटे जहाँ जा रहे हैं 157 किलोमीटर, और सेंट्सफॉल जो है उससे 100 किलोमीटर आगे है। तो सिंस हमने एक रात के लिए रुकना है तो सेंट्सफॉल तो जाना नहीं है। मोहित ने जब देखा उसको कि कहाँ रुकना है, तो इसको जो सस्ता नज़र आया इसने वो बुक कर लिया, सेंट्सफॉल का नाम डाल के।
उस तो अगले 1 घंटा हो रहा है बस पर सेंसवाल जाने ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜੀ फिर नहीं रुक रहे ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ सेंसवाल सिटी ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ मेन ਉੱਥੇ नहीं जा रहे हाँ हम लोग उससे पहले रुक रहे पहले हैं 1 घंटा पहले हाँ शाम के 7 बज गए हैं और हमने सुबह से तकरीबन 600 किलोमीटर तो गाड़ी चला ली होगी और 9.5 घंटे हो गए गाड़ी चलाते हुए पहुँचते पहुँचते 10 घंटे हो जाएंगे अभी अप्रॉक्सीमेटली 35 किलोमीटर का जो है वो और बाकी है रास्ता तो ये इसी शहर जहाँ से हम गुजर रहे हैं इसी का वो आउटस्कर्ट है और सैंड्सविला जो है वो यहाँ से तकरीबन 100 किलोमीटर दूर है जहाँ पर हम करने जा रहे हैं और ये भी एक आउट हाउस है एक हट है और जो हमने इंटरनेट पे देखी तो बहुत सुंदर लग रही थी और उम्मीद करते हैं अच्छी ही होगी और ये शहर से तो ज़्यादा दूर नहीं है 30-35 किलोमीटर है जहाँ से हम गुजर रहे हैं so it should be the nice place wow. 1 मिनट रह गया जी हमारे डेस्टिनेशन को जहाँ आए और ये डेस्टिनेशन ये कोई जंगल में नहीं है उस तरफ समुंदर हो सकता है पर राइट को ये सारे मकान बने हुए हैं और जो मुझे डेस्टिनेशन दिखा रहा है इसी रोड के ऊपर आगे थोड़ा सा घूम के राइट साइड को है तो ये पूरी बसी हुई बस्ती है थोड़े हिल टॉप के ऊपर है थोड़ा सा स्लोप है हिल्स के यहाँ पर और अच्छा लग रहा है कोई ऐसा नहीं है कि आप सुनसान इलाके में हैं ऐसा कुछ भी नहीं है ये बहुत सारे लोग यहाँ पर बहुत सारे लोगों के मकान हैं बहुत सारे लोग रहते हैं सब घरों की बत्तियाँ भी जल रही है सो दिस इज़ गोइंग टू बी अ वेरी नाइस प्लेस और ये हमारा लेफ्ट मुड़ेंगे हम ये सामने वाला हाँ पहले तो हम मुड़ लें तो हम सही जगह पे ही आए थे और ये यहाँ से सड़क जा रही है मेरे लेफ्ट साइड वाला मकान है जो बना हुआ है पार्किंग का और ये इतना बड़ा मकान तो नहीं लगता जिसके अंदर इतने सारे रूम्स हों देखना पड़ेगा सो आ गए जी हम ये सामने है मकान यही मकान है हाँ जी यही है पक्का पता है 100% लग तो नहीं रहा हैं फ्लैग लगा हुआ स्वीडन का ओह वाह कि लगा हुआ है ऊपर ये फ्लैग लगा हुआ है स्वीडन का ना अच्छा ये है लॉकर और जहाँ से चाबी निकलती है और चाबी निकाली खुल गया ये निकल आई चाबी खुल जा सिमसिम और सिमसिम ने दरवाजा खोल दिया वेरी गुड ओके जी अब ये दरवाजा खुल गया और हम जा रहे हैं अंदर यहाँ तो ऐसा लग रहा है कोई रहता है राइट ये है कमरे ये है यहाँ का आगे आ रही हूँ डाइनिंग रूम और किचन लाइट जला यहाँ की और लाइटें हैं जलती होंगी यहाँ है जी हाँ और दूसरा ये है लिविंग रूम इसकी भी लाइटें जलाओ नाइस हम पता है बर्गर किंग पे रुके थे मैं क्या अब घर जाके और फिर ये क्या है बनाएंगे बेडरूम। अब लेकिन आपकी गाड़ी आगे आज थी तो डबल रूम मिल जाएगा है जी 5 दिन तो बड़े परेशान हुए हम मैम घर की दूल्ही दाल बनाए सो फर्स्ट फ्लोर नहीं है यहाँ पे है ना नहीं वो घर की आज खाते हैं so दूल्ही this is the bedroom we are going to use it today it's हाँ। nice मेरे को पकड़ाओ कुछ पकड़ो दाल का तड़का बना दूंगी मैं ठीक है खाना चढ़ा दूंगी आहा डाल के पहले रेस्ट करो सुसु करो अब देखते हैं और यहाँ पर क्या अरेंजमेंट है मेरे को दे दो कुछ ये पकड़ो। एक और बेडरूम है डबल बेडरूम ये फयाज भाई का है आज फयाज भाई यहाँ रुकेंगे और बाहर से खिड़की खुलती है दरवाजा खुलता है
क्या बात है, वहां दरवाजा खोलो। इसका कुकर का चला जाओ पहले अंदर ये चलो। टॉयलेट नहीं, ये कुछ वो नीचे है, भी है। स्टोर है। चलो नहीं नहीं बंद करो। ये क्या? किचन इसकी बाहर की तरफ है, इधर साइड पे ना और डोर आपके दिखता रूम है। के अंदर तो नहीं, रूम में चेक करो। तो एक और बड़ी इंपॉर्टेंट और अच्छी चीज़ हमें पता लगी है कि ये घर आप देख रहे हैं तो ये फुली लोडेड है। ये ऐसा है कि जैसे इसमें कोई रहता हो, जैसे कोई नहीं रहता, यहाँ पर वाकई ही लोग रहते हैं। और ये घर आज पहली बार उन्होंने किसी को एयरबीएनबी पे रेंट पे दिया है। तो अब हमारी ड्यूटी बनती है कि हम इस घर को आज रात जब रुकेंगे तो बेहतर से बेहतर तरीके से रखें, यानी कि साफ़ रखें। और आप देख सकते हैं, ये मेरे ख्याल उनके ग्रैंडफादर हैं, उनकी फ़ोटो भी लगी हुई है। और यहाँ पूरे किचन में पूरा सामान समून, इवन दवाइयाँ तक, चश्मे भी रखे हैं उनके। देखिए उनका चश्मा भी रखा हुआ है। ऐसा लगता है जैसे वो चलता हुआ किचन छोड़ के या घर छोड़ के गए हों खाली करके, कि भाई ये देखिए यहाँ तक कि इनकी दवाइयाँ भी पड़ी हुई हैं। सो वी रियली रिस्पेक्ट दिस हाउस एंड दिस होस्ट जिन्होंने हमें ये रेंट पे दिया है। और सो इसका क्या प्राइस होगा? इतने बड़े घर का 2 बेडरूम ऊपर, एक यहाँ पर मास्टर वॉशरूम जिसमें जकूजी लगी हो। बेड जुड़े हुए हैं। कोई बात नहीं, बढ़िया है, ठीक है, अच्छे जुड़े हैं। हुए वहां पर भी जुड़े हुए हैं, कहाँ पे? बगल वाला का। नहीं मैं वैसे कह रही हूँ हाँ। ये थोड़ी कि उनके और नीचे भी बेडरूम है, और नीचे जकूजी है। क्या है नीचे? सोना है, सोना है, वेरी गुड। तो ये है 650 रुपए का, नहीं उसके साथ 6000 और लगे हुए हैं, तो 6650 का ये पूरा बंगला जो है, ये पूरी हट जो है हमारे लिए है। और इससे सस्ता, अब इससे सस्ता क्यों है भाई, ये तो फ्री में मिल गई हो। ठीक है जी, तो आज आज मौजे करेंगे, यहाँ पर मौज मनाएंगे, आप भी मनाओ जी। और अब जय हिंद कर दे जी, जय हिंद कर दो जी। जय हिंद। जय हिंद जी, थैंक यू जी सो मच। और सत श्री अकाल ही नहीं हुई। सबको सत श्री अकाल, सबको आदाब, वड़कम, केम छो, 10 घंटे के बाद गुड नाइट, गुड मॉर्निंग तो हम सुबह नहीं हुई, तो गुड नाइट आप सबको, शब्बा खैर। आप भी आराम करें, आनंद लें, और हम भी आराम करेंगे अब, क्योंकि 10 घंटे की ड्राइव हो गई। इट वॉज अ रियल लॉन्ग ड्राइव। थैंक यू वेरी मच।